हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। क्या आपको पता है कि एक ऐसा प्रूवन तरीका है जिसे फॉलो करके आप अमीर बन सकते हैं। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो या बिजनेस में, आप अभी से अपने वेल्थ की जर्नी शुरू कर सकते हैं। और इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आप सिर्फ कुछ छोटी सी हैबिट्स बनाकर अपनी लाइफ बदल सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है जो ज़्यादातर फेक होती हैं। हमारा मकसद है आपको ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देना जिससे आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर बना सकते हैं और अपनी अमीर बनने की जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। क्या आपको पता है कि ज़्यादातर मिलियनेयर्स शुरू में अमीर नहीं थे? उन्होंने अपनी शुरुआत भी छोटे से ही की थी और कुछ खास फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को फॉलो करके वो बड़ी पोजीशंस पे पहुँचे। दौलत सिर्फ उन लकी लोगों के लिए नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई अचीव कर सकता है अगर राइट माइंडसेट और एक्शंस हो तो। आज हम आपके साथ ऐसी नॉलेज शेयर करने जा रहे हैं जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बदल कर रख देगा। इस कीमती इन्फॉर्मेशन को जॉर्ज एस क्लासन ने अपनी बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में रिवील किया है, जो 1926 में लिखी गई है। क्या आपने कभी भी कर्ज के बोझ तले दबे हुए महसूस किया है, या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस से सरप्राइज हुए हैं, या दूसरों के साथ compete करने का प्रेशर महसूस किया है? तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग सैलरी टू सैलरी की साइकिल में फंसे होते हैं, ये सोच कर के इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मगर ये साइकिल आपकी ज़िंदगी को डिफ़ाइन नहीं करना चाहिए। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के लेसन्स आपको फाइनेंशियल सक्सेस और फ्रीडम के वो सॉल्यूशंस देते हैं जिसे हर कोई यूज़ करके फाइनेंशियल स्ट्रेस से छुटकारा पा सकता है। ये बुक एक आदमी की रियल स्टोरी बताती है जिसका नाम अरकत था, जो बेबीलोन सिटी का रहने वाला था। अरकत शहर में कभी एक बहुत गरीब शख्स था, लेकिन कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करके बेबीलोन सिटी का सबसे अमीर आदमी बन गया। वो शहर में एक स्क्राइब था, यानी उस ज़माने में लिखने के लिए पेपर्स और पेन नहीं थे, तो किसी भी इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए मिट्टी के टाइल्स पर तराश के लिखा जाता था, और अरकत ये काम करके कुछ पैसे कमा लेता था। अरकत ने हार्ड वर्क किया, मगर इस कमाई से गुजारा मुश्किल से होता था। एक दिन उसने डिसाइड किया कि अब गुजारा बहुत मुश्किल है और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ करना पड़ेगा। दौलत को समझने के जज्बे के साथ उसने उन लोगों से मशवरा लिया जो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हो चुके थे, और उनका मशवरा दिलचस्पी से फॉलो किया। टाइम के साथ साथ उसने अपनी लाइफ को चेंज कर दिया और वो बेबीलोन सिटी का सबसे अमीर आदमी बन गया। अरकत का किस्सा सिर्फ उसकी दौलत का नहीं है, बल्कि उसकी जर्नी का है। उसने प्रूव किया कि हर शख्स, चाहे उसका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को दोबारा लिख सकता है। सिंपल और इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जैसे पैसे सेव करना, चालाकी से इन्वेस्ट करना और एक्सपीरियंस लोगों से मशवरा लेके अरकत फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक पहुंच गया। उसका किस्सा ये जाहिर करता है कि एक सही हैबिट्स, नॉलेज और डिसिप्लिन से हर कोई खुशहाली अचीव कर सकता है। तो अरकत ने वो कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो किए कि वो सबसे अमीर आदमी बन गया? आइए इन्हें सीखते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा पहले खुद के लिए सेव करना। अरकत ने हर महीना अपने इनकम का कम से कम 10% सेव करने का ठान लिया। ये सिंपल आदत उसके अमीर बनने का बेसिक फाउंडेशन बन गई। ये शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, बट आप जो अपनी फुल इनकम में मैनेज कर रहे थे वो आप अपनी 90% इनकम से भी मैनेज कर लेंगे। इसी वजह से पहले हमें खुद को पे करना है, क्योंकि अगर हम खुद के लिए पहले सेव नहीं करेंगे तो बाद में कुछ बचेगा नहीं। अगर आप हर महीना अपनी इनकम का 10% सेव करेंगे तो कुछ ही महीनों में आपके पास एक अच्छा अमाउंट जमा हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आप हर महीना 5,000 सेव करेंगे, और 4 महीने में आपके पास 20,000 होंगे, और 6 महीने में 30,000 एंड सो ऑन। नंबर 2, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, अपने खर्चों को अपने कंट्रोल में रखना। अरकत ने बताया कि कुछ लोग अपनी ख्वाहिशों को ज़रूरत समझते हैं और ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। इन दो चीज़ों में फ़र्क समझने से आप एक डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आप गैर ज़रूरी खर्च करने से बच सकते हैं और अपनी कमाई को सेव कर सकते हैं। आप जब हर महीना 10% सेव करेंगे और अपने खर्चों को कंट्रोल करेंगे तो आप अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन से बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे, और आपको लगेगा कि आप अमीर बनने की जर्नी में सही रास्ते पर चल रहे हैं और आपका डिसिप्लिन बढ़ता जाएगा। नंबर 3, मेक योर मनी वर्क फॉर यू, यानी आपके पैसों से आपके लिए काम कराना। दौलत सिर्फ सेविंग करने से नहीं बनती, ये इन्वेस्टिंग से बनती है। अरकत ने अपने पैसों को चालाकी से इन्वेस्ट करके और अपने सेविंग्स को काम पर लगाकर ज़्यादा इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया और ज़्यादा पैसे कमाने लगा।
आप जो अमाउंट हर महीना सेव करेंगे, एक अच्छी रकम जमा होने के बाद आप उस पैसे को इन्वेस्ट करके एक छोटी सी इनकम जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में, या कोई छोटे बिजनेस में पैसे लगाकर, या कोई भी ऐसे बिजनेस में जिसकी आपको अच्छी नॉलेज हो। आप अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह आपके पैसे आपके लिए काम करेंगे और आपकी इनकम को और बढ़ाएंगे। नंबर 4, प्रोटेक्ट योर वेल्थ, यानी अपने पैसों की और इन्वेस्टमेंट्स की हिफाजत करना। जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो ये ज़रूरी है कि आप ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स से अपने पैसों को बचाएं। इसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पर रिटर्न चाहे थोड़ा हो बट रिस्क ज़्यादा ना हो, और ऐसे लोगों से मशवरा करें जो ऑलरेडी इन चीज़ों में नॉलेज रखते हैं। ऐसा करने से आप अपने पैसों को गलत जगह इन्वेस्ट करने से और गलत डिसीजंस लेने से बच सकते हैं। नंबर 5, सीक नॉलेज एंड गाइडेंस, यानी नॉलेज और गाइडेंस की तलाश करना। अरकद हमेशा उन लोगों से मशवरा करता था जो ऑलरेडी अपनी फील्ड में माहिर हैं और अच्छे मुकाम पर हैं। ऐसा करने से उसे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के डिसीजंस लेने में मदद मिल जाती थी। इसी तरह आप भी नॉलेज हासिल करने की कोशिश करें, जैसे कि बुक्स पढ़ना, एक्सपीरियंस लोगों से सीखना, या अच्छे वीडियोस देखना जिससे हमें इन्वेस्टमेंट और बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। नंबर 6, इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न, यानी अपनी कमाने की सलाहियत को बढ़ाना। सेल्फ इम्प्रूवमेंट और नई स्किल्स डेवलप करना अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और हायर इनकम के दरवाजे ओपन करता है। अरकत का किस्सा ये बताता है कि पर्सनल ग्रोथ वेल्थ बिल्डिंग में उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी सेविंग्स और इन्वेस्टिंग में। अपने आप को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहें और धीरे धीरे आप जिंदगी के हर एस्पेक्ट में बेटर हो जाएंगे। नंबर 7, बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट, सब्र और कंसिस्टेंसी से काम करना। वेल्थ बिल्ड करना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो पेशेंस और डिसिप्लिन डिमांड करता है। अरकत की जर्नी ये प्रूव करती है कि टाइम के साथ कंसिस्टेंट एफर्ट्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। प्रोसेस पर ट्रस्ट रखें और इन प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करें। जब आप ये लेसन्स अप्लाई करना शुरू करेंगे तो पेशेंस रखना ज़रूरी है और कुछ ही वक्त में आप अपने मेहनत का फल देखने लगेंगे। इस बुक से सीखने वाले लेसन्स सिर्फ पुराने आइडियाज़ नहीं हैं, ये प्रूवन स्टेप्स हैं जो आज कोई भी इन्हें अपना के अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को चेंज कर सकता है। कंसिस्टेंट सेविंग्स, इन्वेस्टिंग और वाइज लोगों से गाइडेंस लेना वो स्ट्रैटेजीज है जो टाइम के साथ आपको ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम में ले जा सकती हैं। तो क्या आप अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं? अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड टाइम।